देखिए, विराट कोहली ने जिस तरह से भारतीय पारी को संभाला और अपने शतक तक ये पूरी मंजिल तय की, आखिर तक बने रहे, वो वाकई काबिले तारीफ है। 121 गेंदों पर 101 रन बनाए विराट कोहली ने। अपने एक्सपर्ट्स के पास एक बार फिर से चलते हैं। पाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजय बांगर भी हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन संजय, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, किस तरह से आप इस स्कोर को देखते हैं? 327 का टारगेट दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की टीम को। इस पिच पर कहा जा रहा था कि 280 और उससे ऊपर बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन टीम इंडिया ने वो एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड किया है, काफी आगे तक ले गए स्कोर को। उसकी बहुत बड़ी वजह है जिस तरह से पहले 10 ओवर्स में बल्लेबाजी हुई रोहित और शुभमन गिल की तरफ से। 10 ओवर में 90 के ऊपर वो स्कोर लगा दिया है, तो उसके कारण ये स्कोर 280 के बजाय वो 350 बन गया, जो 40-45 रन नई बॉल से जब फील्ड रेस्ट्रिक्शंस था। तो मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर की बल्लेबाजी, जिसके कारण एक बहुत ही अब मजबूत स्थिति में पहुंच गया है भारत। अतुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज आपके दोनों अनुमान गलत निकले। विराट कोहली 10 पर आउट नहीं हुए और 277 से कहीं ज्यादा टीम इंडिया ने स्कोर किया। क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा वो है टोटका था ना, मैंने सारे कह रहे थे बनेगा, तो मैं कह रहा नहीं बनेगा, तो फिर बन गया। नजर ना लगे, बोले थे बन जाए। और मैं चाह रहा था कि वो कुछ रन, मैं सोच रहा था कुछ रन बचा ले सेमीफाइनल फाइनल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब सारे कोटा होता है एक खिलाड़ी का, एक टूर्नामेंट का, तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। पर कमाल है, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि एक होमिंग पिचेस होते हैं, वो उनको पता होता है 5000 किलोमीटर उड़ के पहुंचते हैं, वो वहीं पहुंचते हैं जाते। तो कोहली जब शुरू होता है ना, और संजय ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है ना रोहित ने, वो आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती। वो पारी जो है ना, विराट को इस तरह का खेलने के लिए कंफर्ट लेवल दे रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन रहा 40 रनों का, वो बेहद महत्वपूर्ण था भारत के इस बड़े स्कोर में। लेकिन पाजी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अब 49 शतक हो गए विराट कोहली के, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है, ये जो हर बार उनके एक और शतक की उम्मीद होती है, वो कम होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया। अभी हम तमाम मीडिया वाले या जितने भी चैनल आप बोलेंगे कि 50वां शतक होना चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इससे नई जनरेशन जो आती है उनको बहुत खुशी होती है, जो नए बच्चे खेल रहे हैं उनके जुनून बन जाता है कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए उसके बावजूद भी जो आज जिन्होंने क्रिकेट खेली, थोड़ी स्लो खेली है, लेकिन बहुत सेंसिबल खेली है, समझदारी के साथ खेली। और हमें जडेजा और सूर्य का हमें योगदान ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने बड़े कम गेंद लेके ये टारगेट वहाँ तक बनाया, वरना लगता था कि 290 ही रह जाएंगे। लेकिन तारीफ विराट कोहली की, उन्होंने एक एंड पकड़ के रखा। बिल्कुल। और विवेक, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि आज विराट कोहली की जो ये सेंचुरी आई है, ये एक तरह से टीम वर्क रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि विवेक मुझे सुन नहीं पा रहे इस वक्त, तो सवाल मैं ये आपसे ले लेती हूँ संजय, कि ये टीम वर्क सा नजर आया कि विराट कोहली अगर अपनी सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, तो बाकी के जो बल्लेबाज उनके साथ थे दूसरे छोर पर, वो तेजी से रन बना रहे थे। चाहे आप बात करें सूर्य कुमार यादव की, 14 गेंदों में 22 रन, और फिर रविंद्र जडेजा ने आखिर में आकर 15 गेंदों पर 29 रन बनाए। उससे बड़ी बात, वो दोनों का तो कंट्रीब्यूशन गजब का है ही, मगर श्रेयस अय्यर की इनिंग, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए, खासकर तबरेज शमसी के खिलाफ और कुछ यानसन के खिलाफ शॉट्स लगाए, बड़ी शॉट्स खेलने की कोशिश उन्होंने करी, क्योंकि उनकी शुरुआत भी काफ़ी धीमी थी, मगर उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपना विकेट। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर वो भी अपना 100 बनाना चाहते तो बना सकते थे, मगर एक तरफ से रफ्तार बढ़ाना चाहते थे और उसी कोशिश में वो आउट हुए। तो वो जो 77 रनों की पारी थी, वो भी यही दर्शाती है कि किस तरह का टीम वर्क रहा आज। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि पिछले 2 मैचेस से ये बात साफ हो रही है कि बिल्कुल सही समय पर श्रेयस अय्यर का बैटिंग फॉर्म जो है वो वापस आ रहा है, और आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये। भगवान का शुक्रिया, मैं टीम के काम आ रहा हूं, ये कुछ कहा है विराट कोहली ने अपना शतक बनाने के बाद। श्रेयस अय्यर की पारी का जिक्र किया संजय बांगर ने, और बिल्कुल ठीक कहा कि बेहद महत्वपूर्ण वो 77 रन भी रहे आज भारतीय टीम ने, जो ये 326 रन का स्कोर खड़ा किया उसमें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।